आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक कातिल ने खुद को बचाने के लिए क्राइम थ्रिलर फिल्म देखी। उसे लगा कि मर्डर को लेकर लोग उस पर शक करने लगे, इसलिए खुद ही हाई कोर्ट में याचिका डाल दी, ये कहते हुए कि पुलिस कातिल का पता नहीं लगा पा रही है, इसलिए केस को तेजी से क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया जाए। लेकिन फिर भी 16 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, पर कातिल बेनकाब नहीं हुआ। अब केस पेंडिंग में था। अब क्राइम ब्रांच के अफसर ने फिर से जांच शुरू की। अब केस की हर बारीकी से जांच की, क्राइम सीन क्रिएट किया। साल 2006 में हुए मर्डर केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट जो 4 साल बाद यानी 2010 में आई, लेकिन उसकी पड़ताल नहीं हुई थी। उस फॉरेंसिक रिपोर्ट की भी पड़ताल की। सभी तरह की पड़ताल के बाद अब 17 साल बाद कातिल का चेहरा सबके सामने आया। जांच में पता चला कि जिस कातिल की तलाश हजारों किलोमीटर दूर तक हो रही थी, असल में वो उस मरने वाली महिला का पति ही था। आखिर क्या है ये मर्डर की कहानी और कैसे 17 साल बाद कत्ल का सुराग मिला, आइए जानते हैं। पहले डार्क मिस्ट्री हिंदी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी अब से 17 साल पहले की है। तारीख थी 26 मई 2006। जगह केरल के पत्थिता जिला, गांव पुलाद। यहाँ 50 साल की महिला रमा देवी रहती थी। इसका घर में ही मर्डर किया जाता है और दरवाजा अंदर से बंद था। इस महिला के पति का नाम जनार्दन नायर है। महिला का पति डाक विभाग में सीनियर अकाउंट था। जब वो ऑफिस से घर लौटे तो पता चला कि पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिर वो जोर जोर से शोर मचाते हैं और आसपास के लोग पुलिस को सूचना देते हैं और फिर पुलिस जांच शुरू कर देती है। फिर आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है तो वो कहते हैं कि उन्होंने रमा देवी के घर के पास एक मजदूर को देखा था। वो मजदूर उनके घर के पास ही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। वो कुछ हफ्ते पहले ही वहां आया था। उस मजदूर का नाम चुटला मुथु था। वो एक महिला के साथ वहां रह रहा था, लेकिन जैसे ही लोगों ने उस पर शक जताया तो वो चुपके से भाग गया। अब इस केस की FIR दर्ज हुई। पुलिस ने मौके से सबूत जुटा। फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच की और कई सबूत जांच के लिए भेजे, लेकिन पुलिस ने काफ़ी हद तक मान लिया कि रमा देवी के मर्डर के बाद जैसे ही मजदूर पर शक हुआ, वो उस महिला के साथ फरार हो गया। अब पुलिस उसे ही कातिल मानकर उसकी तलाश में जुट गई, लेकिन वो नहीं मिला। अब 1 साल बीतने वाले थे, वो फरार मजदूर का पता नहीं चला। इधर रमा देवी के कातिल को पकड़ने की मांग को लेकर आसपास के लोगों ने सड़क पर रैली निकाली, आंदोलन किया। इसके बाद उस शहर के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों और अफसरों से लिखित शिकायत की गई, लेकिन फिर भी सुराग नहीं मिला। अब वारदात को 1 साल बीत चुके थे। पुलिस को कातिल का सुराग नहीं मिला था। जिस मजदूर पर शक था वो अभी भी फरार था। ऐसे में कुछ लोग धीरे धीरे से महिला के पति पर भी शक करने लगे थे। ऐसे में अचानक एक दिन पूरे केस में नया मोड़ आया। साल 2007 में ही मरने वाली महिला के पति हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने अपनी पत्नी के हत्या केस में कातिल का पता लगाने के लिए जांच में तेजी से लाने की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि अगर लोकल पुलिस मामले की जांच नहीं कर पा रही है तो इसके लिए स्पेशल क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी जाए। इसके बाद जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, लेकिन फिर भी केस का खुलासा नहीं हुआ। इस केस में केरल की स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच भी शुरुआत से ही मानकर जांच कर रही थी कि कातिल वही मजदूर है जो घटना के एक दिन बाद ही फरार हो गया था। इसलिए जो भी जांच एजेंसी के अधिकारी थे वो सीधे कातिल के रूप में उसी मजदूर की तलाश करते थे, जिसके बारे में तमिलनाडु में होने की जानकारी मिलती तो कभी यूपी के कानपुर में। इस तरह पुलिस टीम केरल के हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में भी तलाश करने पहुंच जाती, लेकिन कातिल का
कुछ पता नहीं चला। इसके अलावा पुलिस को मजदूर के साथ रहने वाली महिला के बारे में कुछ साल पहले ही जानकारी मिली, तो उसने साफ साफ बताया कि मर्डर में उनका कोई लेना देना नहीं है। मर्डर के करीब 17 साल बाद 11 जुलाई 2023 को केरल की क्राइम ब्रांच ने इस केस का सनसनीखेज खुलासा किया। इस केस में हाई कोर्ट में क्राइम ब्रांच से जांच कराने और असली कातिल का पता लगाने की मांग करने वाले जनार्दन नायर को ही गिरफ्तार किया, जो कि महिला के पति थे। अब पोस्ट विभाग से रिटायर हो चुके हैं। उम्र करीब 75 साल हो चुकी है। असल में इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने में 2022 में क्राइम ब्रांच ने नए पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर सुनील राज ने फिर से फाइल खोली। इस बार उन्होंने शुरू से यानी पहले दिन से जांच करने का फैसला लिया। वो मौके पर पहुंची, लेकिन 16 साल में अब वो घर टूट चुका था जिसमें महिला की हत्या हुई थी। इसलिए उन्होंने उस समय यानी 2006 में जब मर्डर हुआ था, उस समय वारदात की ली हुई फोटो देखी। किसने क्या बयान दिया था, सबके बयान पढ़े। इसमें उनके पति जनार्दन नायर ने कहा था कि वो जब घर पहुंचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए उसी दरवाजे के ऊपर वेंटिलेटर के लिए लगी जाली वाली जगह से उसे तोड़कर दरवाजे को खोला था। अब इसकी पड़ताल के लिए उस समय की ली हुई फोटो के आधार पर इंस्पेक्टर सुनील ने उसी तरह का डिजाइन तैयार करवाया। दरवाजे के ऊपर जाली लगाई। इसके बाद दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। तब पता चला कि इतनी ऊंचाई से तो दरवाज़ा खुल ही नहीं सकता। ये देखकर इंस्पेक्टर को समझ आ गया कि महिला रमा देवी के पति झूठ बोल रहे हैं, इसलिए अब हत्या में उसी पर शक हुआ। लिहाजा उस समय की फोरेंसिक रिपोर्ट की पड़ताल की। इस दौरान चौंकाने वाली जानकारी मिली। दरअसल जब रमा देवी मृत मिली थी तो उनके दोनों हाथों में बाल थे। ये बाल किसी आदमी के थे। उन बालों को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया, लेकिन उसकी डीएनए रिपोर्ट 4 साल बाद आई थी, क्योंकि पुलिस को पूरा शक मजदूर पर हो रहा था। इसलिए पुलिस अफसर ने उस डीएनए के सैंपल को किसी व्यक्ति से मिलाने का प्रयास नहीं किया। अब इंस्पेक्टर सुनील राज ने तुरंत शक के घेरे में आए रमा देवी के पति का डीएनए सैंपल लिया और जांच के लिए भेज दिया। अब डीएनए रिपोर्ट आई तो पूरा केस खुल गया। असल में वो सैंपल जनार्दन नायर से मैच कर गया, यानी मर्डर के दौरान रमा देवी के दोनों हाथों में जो बाल थे वो उनके पति के ही थे। इसके बाद पुलिस ने जनार्दन नायर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने मर्डर की बात कबूल कर ली। इस तरह 17 साल बाद वो कातिल पकड़ा गया, जिसमें खुद ने ही कोर्ट में अर्जी लगाई थी। उसने बताया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि पत्नी का किसी और गैर मर्द के साथ अफेयर है, इसलिए दोनों में लड़ाई होती थी। दोनों एक दूसरे की पिटाई कर रहे थे। उसी समय रमा देवी ने पति के बालों को दोनों हाथों से दबोच लिया था। उसी समय पति ने किसी हथियार से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी थी और चुपके से घर से निकल गया था। अब घटना के कई घंटे बाद घर लौटा तो दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। वो पुलिस के सामने झूठ बोलता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। इसलिए वो चाहता था कि अगर कोर्ट में अपील करेगा तो लोग सोचेंगे कि उसी मजदूर ने ही रमा की हत्या की है। इसलिए उसने किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म को देखकर ये कदम उठाया था, लेकिन वही कदम आखिर में उसे पकड़वाने में बड़ी भूमिका बना। इस कहानी में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।